नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नई घोषणा के साथ। तो घोषणा से तात्पर्य आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस विषय की भी तैयारी कर रहे हैं उसके एग्जाम की घोषणा हो गई है, तो आपके पास जो है एक टारगेट बन गया है। क्योंकि क्या है कि आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से लगातार जो है वैकेंसीज निकले। हाँ, एक कमी जरूर रही है कि वैकेंसी में जो है कि पद जो है वो बहुत कम रहे हैं, लेकिन एक ये बात रही है कि वैकेंसी सभी पदों पर आई है। सभी विद्यार्थी जो है तैयारी कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी बट गए हैं अपने आप ही, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है, जो जिधर तैयारी करना चाहता है वो उधर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा की जो घोषणा होती है वो बड़ी समस्या रहती है। तो बच्चे जो जैसे हम लोगों से पूछते रहते हैं कि सर मैं कोई जॉब करूं या न करूं, परीक्षा न जाने कब होगी, किस तरह से तैयारी करें, अभी से कितना पढ़ना शुरू करें। क्योंकि सभी की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती है कि घर छोड़कर पढ़ने बैठ जाए। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, सबको घर बार देखना पड़ता है, अपनी अपनी परिस्थितियों के देखनी पड़ती है। कोई बच्चा अगर पहले घर छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाता है तो जब तक परीक्षा होती है, नज़दीक आती है, तब तक उसे परिस्थितियों के कारण वहाँ से छोड़कर वापस घर आना पड़ता है। लेकिन अब जो ये एग्जाम की जो घोषणा हो चुकी है, इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी अपनी जो है वो रणनीति बना लेगा और उसके अनुसार वो परीक्षा दे सकेगा। अपना एक टाइम टेबल बना सकता है, अपनी एक समय सारणी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी जल्दी जो है परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। तो देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज ही 27/12/2024 को परीक्षा नोट जारी किया है। कल जो है संस्कृत शिक्षा वालों की परीक्षा भी है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम है जो हम लोगों से ज़्यादा संबंधित है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि स्कूल लेक्चरर की जो व्याख्याता की जो परीक्षा है वो कब होने वाली है। स्कूल लेक्चरर व्याख्याता की जो परीक्षा है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो भैया, व्याख्याता सभी को की परीक्षा होने जा रही है आप सभी की। स्कूल लेक्चरर 4 नंबर पर है, स्कूल लेक्चरर और कोच स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। ये जो कब है 23, जो मैंने कहा था कि जून और जुलाई में ही, वही है जून और जुलाई के जून और जुलाई 23/6 से लेकर और 6/7/2025 के मध्य ये परीक्षा होने वाली है। तो जून और जुलाई में ये जो है परीक्षा होने वाली है। आप जुलाई ही मान के चलिए, ठीक है ना। जून जुलाई के अंदर ये परीक्षा होने वाली है आपकी 23/6/2025 से लेकर 6/7/2025 तक। उसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो भर्ती है वो किसकी है। परीक्षा की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, ठीक है। ये जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये 9 जुलाई 2025 को है। और रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम जो है ये 10/7/2025 को है। असिस्टेंट ये फिशर्स डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ये 29/7 को है, ठीक है। ये वाइस प्रिंसिपल जो ITI वाले हैं इनका एग्जाम 30/7 को है। और वरिष्ठ अध्यापक, ये अपने काम की चीज़ है भैया, सीधी सी बात है। वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है वो होने जा रही है 7 सितंबर, ठीक है ना। 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में, 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में आप मेरा वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले आया था, उसके अंदर मैंने स्पष्ट बताया था कि इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको कितना समय मिलेगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ों में कितना समय मिलेगा। तो मैंने कहा था कि पहले जो भर्ती है वो व्याख्याता की आई है, बाद में भर्ती जो आई है वो वरिष्ठ अध्यापक की आई है। इसलिए पहले परीक्षा व्याख्याता की होगी, बाद में वरिष्ठ अध्यापक की होगी, और इन दोनों के बीच में आपको जो है कुछ समय 2 या 2.5 महीने का समय मिल जाएगा। वहीं आपके सामने है आपको जुलाई अगस्त, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त 2 महीने आपको, और 7 दिन ये कुछ दिन उसमें से हो गए, तो ये लगभग 2 महीने का आपको समय मिल गया है। तो अब आप अपनी रणनीति भी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एग्जाम की रहती है, उससे भी बड़ी समस्या ये रहती है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। वरिष्ठ अध्यापक बने या व्याख्याता बने, तो उन सभी के लिए, ऐसे जो द्विधाग्रस्त, जो द्वंद्व में ग्रस्त थे विद्यार्थी, उन सभी के लिए खुशी की बात है कि वो इसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी सर्चिंग करके आपके लिए एक ऐसी रणनीति लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार व्याख्याता की तैयारी करनी है और किस प्रकार वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर SI की जो परीक्षा है वो कब है, वो 9/11
नवंबर 2025 को। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को भैया पूरा एक साल दिसंबर से दिसंबर, जय श्री राम, ठीक है ना। तो दिसंबर से लेकर दिसंबर तक मिला है 1/12/2025 से 12/12/2025, 15/12/2025 से 19/12/2025। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। और इसके अलावा 22/12/2025 से 24/12/2025। ये कोई न कोई रणनीति बनाई है इन्होंने, कुछ गैप भी रखा है। क्यों रखा है ये देखते हैं। जीके और जो सब्जेक्ट के पेपर हैं उनमें भी गैप रखा जा सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा काफी लंबे समय तक चलने वाली है, 1/12/2025 से लेके ये 24/12/2025 तक चलने वाली है। कहने से तात्पर्य ये है कि जो नेक्स्ट 2025, ये 2024 का दिसंबर है और 2025 का जो दिसंबर आने वाला है वो केवल परीक्षाओं का काल होने वाला है। तो तैयार हो जाएं, अपने सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि अब मुकाबला आर पार का होने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को बता दूं कि किसी प्रकार की समस्या के लिए, हिंदी विषय से संबंधित या किसी अन्य जानकारी के लिए 63-771-24-802 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और इसी नाम से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हिंदी विषय वाले विशेष करके, क्योंकि हिंदी में पढ़ाता हूं, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए, रीट, एसआई और उसके पटवार वगैरह के लिए, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी, ये बहुत बहुत बधाई हो। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को पूरा 1 वर्ष मिल गया है। डटकर नए विद्यार्थी भी अपने आप को कंपटीशन के अंदर बराबर का मान सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और एक बात और है, इन सभी के लिए जो व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनके पास भी 6 महीने होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने की, उधर से फ्री होकर वो इधर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और बीच में अपना नेट सेट का भी जुगाड़ बिठा सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।